दोस्तों, जूनियर असिस्टेंट की पीवाईक्यूज की सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जूनियर असिस्टेंट का 2022 का पेपर। शिफ्ट 2 का पेपर है 24 जनवरी का। रीजनिंग का कंपोनेंट आज हम डिस्कस करेंगे। ज्यादा लेंथी नहीं रहने वाली वीडियो बिल्कुल शॉर्ट रहेगी क्योंकि टोटल 7 क्वेश्चंस है और ये 7 क्वेश्चंस आपको बाकी शिफ्ट्स में भी मिलेंगे। मतलब सेम क्वेश्चंस इन्होंने पूछे हुए ऑलमोस्ट, तो इसलिए ज्यादा लेंथी नहीं रहेगी ये वीडियो बेटा। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं आज। क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन is standing in a lawn facing north direction। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस चैप्टर का क्वेश्चन है ये। ठीक है, इफ द मैन turns 45 degree in clockwise direction and 135 degree in anti-clockwise direction, which direction will he face now? देखिए, एक तो इसको क्वेश्चन को तरीका ये है सॉल्व करने का कि आप मान लीजिए मैन जो है ये नॉर्थ पोजीशन को फेस कर रहा है, ये आगे नॉर्थ। अब इन्होंने बोला पहले ये 45 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेगा। जब आप नॉर्थ की तरफ फेस करते हैं आपका क्लॉक इस साइड होता है, तो ये क्लॉक आ गया आपका और ये 45 डिग्री, ये आ गया 45 डिग्री का टर्न। ठीक है, और ये बेटा ये आ गया आपका ईस्ट, ये आ गया बेटा वेस्ट। ठीक है, आप कह रहे हो 135 डिग्री 90 क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब यहां से 135 डिग्री को हम ब्रेक कर सकते हैं 90 प्लस 45 में, थोड़ा इजी रहेगा आपको। ठीक है, एंटी क्लॉक मतलब अपोजिट साइड, पहले 45 चले फिर 90 चले। अब बोल रहे हैं इन विच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ, तो आप बेटा कौन सी डायरेक्शन में फेस करेगा? वेस्ट। एंटी क्लॉक 135 डिग्री ये हो जाएगा। ठीक है, एक तो आप इस तरह कर सकते हैं, दो ही एंगल हैं, ज्यादा एंगल भी नहीं है, छोटे हैं, तो आराम से आप कर भी सकते हैं। लेकिन आपको मैं बताऊं, अगर इनकेस एंगल 2 3 4 5 होते तब क्या करिए? क्लॉकवाइज को लिखिए पहले, क्लॉकवाइज के नीचे जितने भी टर्न आप क्लॉकवाइज लिए वो लिखिए, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज लिखिए, उसके नीचे जितने भी टर्न आपने एंटी क्लॉकवाइज लिए वो लिखिए, इन दोनों को माइनस करिए, पीछे आएगा 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये। तो आप नॉर्थ को फेस कर रहे थे, नॉर्थ से जब 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आएंगे तो आप वेस्ट को फेस करेंगे, ऐसे भी आ सकता है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, अदरवाइज क्लॉकवाइज में कभी यहाँ पे 90 होता है, फिर 225 होगा, यहाँ पे भी और एंगल्स होंगे, सबको ऐड करके टोटल माइनस करो, फिर जिसकी वैल्यू ज्यादा है वही टर्न लेना, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, वेस्ट आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा, फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट कर दिया हुआ जेकेएसएसबी का। इस फाउंडेशन बैच में जितने भी जेकेएसएसबी के एग्जाम्स है उनका सबका फाउंडेशन पार्ट पढ़ाया जाता है। मतलब जनरल नॉलेज आपको पूरी पढ़ाई जाएगी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी एक्सेट्रा, प्लस आपको मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर, ये इंग्लिश सब आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए, खास करके अगर स्टेट का सोच रहे हैं, तो आपके लिए ये बैच बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है, ताकि आप इस बैच को ज्वाइन करने के बाद एटलीस्ट जब भी आपकी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगी आपको काफी सारा पोर्शन पढ़ा होगा आपने ऑलरेडी, और जब चीज पहले से पढ़ी हो और सिलेबस में दिखे आपको तो एक कॉन्फिडेंस रहता है। ठीक है, तो चांसेस जो होते हैं सिलेक्शन के वो ज्यादा हो जाते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट बैच है ये। 27 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था, आप डेमो क्लासेस आ सकते हैं अटेंड करने। रीजनिंग और इकोनॉमी की क्लासेस चल रही हैं, सुबह 9 बजे गांधीनगर आप आ सकते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी अगर क्वेरी है आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं, इन नंबर पे कॉल करके कोई भी क्वेरी पूछ सकते हो। सेम बैच आपको लाइव भी मिल जाएगा एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन पे जाओगे, अगर वहां पे चेक करोगे, स्टोर पे जाकर चेक करोगे, वहां पे कुछ डेमो वीडियोस हमने ओपन रखी हुई है, वहां पर जाकर भी आप चेक कर सकते हो बेटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, इफ ए मींस एड टू, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है ये बेटा। सबसे पहले इक्वेशन लिख लो ये पूरी की पूरी जो मेंशन आपको, 10d 2a 5b और 3। ठीक है, अब ए का मतलब क्या है बेटा? ऐड। ए का मतलब जहां पे आपको ए दिखेगा वहां पे अपने प्लस लिखना है, जहां पे आपको डी दिखेगा बेटा वहां पे क्या लिखना है आपने? डिवाइड। तो 10 ये डिवाइड आ गया 2, और जहां पे आपको बी दिखेगा बेटा, बी का मतलब है मल्टीप्लाई, तो ये आ गया मल्टीप्लाई 3। अब बोर्ड मास ये कहता है कि पहले डिवाइड करिए देन मल्टीप्लाई करिए फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो डिवाइड जब करेंगे 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5, प्लस 5 इंटू 3 कितना हो गया बेटा? 15। दोनों को ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 20। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 20। ठीक है जी, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आ गया बेटा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन। ठीक है, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ईट टेस्टी फूड इज रिटन एज दिस कोड, ये कोड आ गया इसका। उसका टेस्टी इंडियन डिश का कोड ये आ गया, ईट स्पाइसी डिश का ये कोड आ गया। अब आपको पूछ रहे फूड का कोड बताएं क्या होगा। अब देखिए फूड किस सेंटेंस में ये चेक करिए।
जब आप चेक करेंगे तो फूड सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस में आपको मिलेगा, ना सेकंड में ना थर्ड में। इसका मतलब ये हुआ जो फूड का कोड होगा वो भी सिर्फ आपको फर्स्ट सेंटेंस में मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे ऐसा देखिए कौन सा ऐसा कोड है जो आपको कहीं और नहीं मिल रहा। जैसे मैं बात करूं अगर VA की, क्या VA कहीं और पे है? यस। इसका मतलब VA यहाँ पे भी है, यहाँ पे है। इसका मतलब फूड का कोड VA नहीं होगा, ठीक है। अब चेक करिए NU, NU कहीं और पे है, बिल्कुल है। इसका मतलब फूड का कोड NU नहीं होगा। बट जब JO चेक करोगे, JO ना ही आपको सेकंड में मिलेगा, ना ही आपको थर्ड में मिलेगा। इसका मतलब फूड का कोड क्या होगा? JO। तो ये आ गया आपका आंसर JO। अगर आप इसको दूसरे तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, पहले ईट का कोड फाइंड कर ले, टेस्टी का फाइंड कर ले, जो पीछे बच गया वो फूड का कोड होगा। उस तरह भी आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है जी। चलें क्वेश्चन नंबर 4, मिसिंग टर्म इन द सीरीज। अब ये आ गया बेटा 7, 10, 15, 22, क्वेश्चन मार्क, 42, 42, 55, ठीक है जी। अब डिफरेंस निकालिए, इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 3 का, इन दोनों का 5 का, इन दोनों का 7 का। इसका आपको पता नहीं, इसका आपको पता नहीं, इसका आप बता सकते हैं। 9 और 5 कितना हो गया बेटा? 9 और 5 हो गया 14। नहीं गलत आया, सॉरी 8 है, 8, 9 गलत बोल रहा हूं मैं। 8 और 5 कितना हो गया बेटा? 13, 13। अब ये जो कोड है, ये जो पैटर्न है, ये सामने दिख रहा है आपको, ये ऑड सीरीज है। 3, 5, 7, देन 9 और देन 11 और देन क्या हो जाएगा? 13। इसका मतलब 22 में जब आप 9 ऐड करोगे बेटा कितना आएगा? 31। 31 में 11 ऐड करोगे कितना आएगा? 42। समझ आ गया? कंफर्म भी हो गया और 31 आपका आंसर है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है जी। चलें अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी रिटन इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज। ये मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, X24, E5, J10, M13, क्वेश्चन मार्क 7। क्वेश्चन लिख रहा हूँ जब मैं, तभी आपको समझ आ गया होगा ये क्या पैटर्न होगा। अगर आपने कोडिंग डिकोडिंग पढ़ी है तो बहुत अच्छे से पता चल जाएगा। हालांकि लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बट फिर भी अगर आपको लेटर्स की पोजीशंस लर्न है, जैसे X की प्लेस होती है 24, E की प्लेस होती है 5, J की प्लेस होती है 10, M की प्लेस होती है 13, 7 की प्लेस में कौन होता है? G बेटा, G7 सबमिट। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जूनियर असिस्टेंट बेटा, जूनियर असिस्टेंट का बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन बैच हमने रिकॉर्डेड बैच स्टार्ट कर दिया, जिसमें डेली वीडियोस अपलोड हो रही हैं। जिन भी स्टूडेंट्स ने एनरोल किया होगा उनको ऑलरेडी काफी ज्यादा वो फायदे में होंगे, क्योंकि वो पहले से ही पढ़ रहे हैं, उनका काफी सारा पोर्शन भी कवर हो चुका होगा। तो बेटा बेनिफिट लीजिए, बैच अगर पहले स्टार्ट हुआ है तो उसका फायदा लीजिए पूरा, ठीक है। तो स्टार्ट करें, ज्वाइन कर सकते हैं आप, एनरोल कर सकते हैं हमारे बैच को। एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से, और जाकर वहां पे चेक करिए। स्टोर में जाकर आपने चेक करना है जेके जूनियर असिस्टेंट का 2025 का बैच होगा, उसको चेक करिए। वहां पे कुछ वीडियोस ओपन है, आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो, जो आपको मैंने ऊपर नंबर मेंशन किया था उसी में आपने कॉल करके कंफर्म करना है। ये आ गया बेटा ब्लड रिलेशन। अ लेडी सेड, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अ लेडी सेड, जो बात कर रहा है उसको लिखना है हमने सबसे पहले, लेडी। अब सबसे लास्ट में आ जाइए, जो आपको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सेंटेंस दिया सबसे लास्ट में आए जहां पे माई लिखा है, क्योंकि जो बात कर रहा होता है वो अपने लिए माई लगाता है। तो कह रहे मेरी सिस्टर, लेडी कह रही है मेरी सिस्टर, सिस्टर सेम जनरेशन की होती है तो साथ में खड़ा किया इसको। ब्रदर ऑफ माई सिस्टर, मेरी सिस्टर का भाई, सेम जनरेशन मतलब ये साथ में हुआ। अगर जनरेशन मतलब पेरेंट्स आएंगे तो ऊपर, बच्चे आएंगे तो नीचे। अगर कजन्स आएंगे साथ में, भाई आएंगे, बहन आएंगे, सब साथ में, ठीक है। डॉटर, बेटी किसकी? इस ब्रदर की। तो ये ब्रदर था, ब्रदर की कौन आ गई? ये बेटी आ गई। अब आ गया इज, जब इज आ जाए बेटा फिर आपने स्टार्टिंग से पढ़ना है। ये शी किसके लिए लगाया जा रहा है? जिसको पॉइंट किया जा रहा है। ये शी किसके लिए लगाया जा रहा है? डॉटर के लिए। डॉटर अभी आपने बनाई यहाँ पे, ये है डॉटर, इसी को बोल रहे हैं शी, और इसी को बोल रहे हैं गर्ल। ये तीनों चीजें इसी को बोल रहे हैं, इसी नाम से इस पर्सन को पुकारा जा रहा है। कह रहे हाउ इज द लेडी रिलेटेड टू द गर्ल, कह रहे ये जो लेडी है वो क्या लगती है इस गर्ल की। तो गर्ल के फादर, फादर की बहन, फादर की बहन कौन होती है? आंट। तो ये होगी आंट आपका आंसर, करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 7,
ये आ गया बेटा स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है ये, ठीक है। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का क्वेश्चन है ये। इसमें क्या रहता है आपको कि आपको जो भी स्टेटमेंट में दिया उसको आपने 100% ट्रू मानना है और उसके अकॉर्डिंगली आपने कंक्लूजन्स को चेक करना होता है, ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट है राहुल रीड्स 20 पेजेस अ डे, ठीक है। इन्होंने कोई ऐसा मेंशन नहीं किया आगे, बस ये मेंशन किया राहुल क्या करता है, डेली कितने पेजेस पढ़ता है, 20 पेज पढ़ता है, ठीक है। कंक्लूजन फर्स्ट, राहुल इज पुअर इन रीडिंग। देखिए जरूरी नहीं, किसी की हॉबी हो सकती है कि वो डेली पेज पढ़ रहा हो, तो अगर उसकी हॉबी है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि वो रीडिंग में पुअर है तभी वो पढ़ रहा है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि इसका ये जो सेंटेंस इन्होंने स्टेटमेंट दी है इसका मतलब ये निकले। राहुल पुअर नहीं भी हो, क्या पता उसकी हॉबी हो तभी वो पढ़ रहा हो, तो इसलिए पहला ऑप्शन नहीं आएगा। मतलब कंक्लूजन नहीं है उसका, राहुल मस्ट बी हैविंग एग्जाम, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर उसकी हॉबी है, जरूरी नहीं क्या एग्जाम ना हो, एग्जाम ना होने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उनकी हॉबी होती है या फिर उनको शौक होता है, मजा आता है पढ़ने में, या उनकी आदत होती है, हैबिट होती है, कुछ भी हो सकता है। तो ये दोनों के दोनों ऑप्शन बेटा सही नहीं है। हाँ चलिए, दोनों के दोनों ऑप्शन सही नहीं है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, नाइदर वन नॉर टू फॉलोज, और ये ऑप्शन डी है, तो मतलब डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ठीक है। समझ आ गया। चलिए, तो यहां पे आपका शिफ्ट टू भी कंप्लीट होता है 2020-22 का। हालांकि आपने जितनी भी मेरी प्रीवियस वीडियोस है इस सीरीज को बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हो आप, काफी सारे स्टूडेंट्स जो है उनको फायदा हो रहा है और इनफैक्ट वो इंटरेस्ट भी शो कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कमेंट कर रहे हो अगर आप, तो इट मींस आपका इंटरेस्ट है। अगर आपको बेटा कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हो, मैं उसको कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।